ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन की डायग्राम देख के आप समझ जाओगे कि हाँ इसमें इंक्लाइंड मोशन का ही कंसेप्ट यूज होगा, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन का ही कंसेप्ट यूज होगा। क्वेश्चन में बोला इन द फिगर द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम ए टू बी इज टी। मतलब जब उसको इंक्लाइंड प्लेन पे फेंका गया, यहां से ऐसे फेंका गया, तो ए से बी तक, यहां से यहां तक जाने का जो टाइम दे रहा है वो ए से बी तक का टाइम दे रखा है आपको टी। ओके ओके मैन ओके। उसके बाद क्या बात कर रहा है, द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, यार क्या बात कर रहा है, रेंज पूछ रहा है, यानी ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है, द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, यानी एक्स ए बी निकालनी है, यानी रेंज निकालनी है। और रेंज का फॉर्मूला लिखा था यू स्क्वायर ओवर जी कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला आपने अभी भी लिखा था, ठीक है ना। बट अगर आप ध्यान से देखो ना दोस्तों, ध्यान से देखो आप, ऑप्शंस में टी के टर्म्स में आंसर चाहिए, ठीक है ना, टी के टर्म्स में। हालांकि इसमें हमें क्लियर है, थीटा भी दे रखा है, अल्फा भी दे रखा है। कैसे सर, ये देखो इंक्लाइंड प्लेन का ये जो एंगल है ग्राउंड के साथ, ये है थीटा, और यहां से लेके यहां तक एंगल, ये टोटल एंगल दे रखा है 60 है, टोटल 60 है ये टोटल, यहां से यहां तक, तो ये कितना होगा अल्फा 60 माइनस 30, ये भी 30 ही होगा। तो अल्फा भी 30 है, थीटा भी 30 है, लेकिन जो डिस्टेंस पूछी हो टाइम के टर्म्स में पूछी है। यू तो है उसमें, चलो ठीक है यू तो है, लेकिन टाइम के टर्म्स में पूछिए। तो सर अब कैसे करेंगे, यहां से तो नहीं आएगा टाइम के टर्म्स में, देखो ये डिस्टेंस तो नहीं आएगी, यस बिल्कुल उसकी रेंज तो आ जाएगी यहां से, ठीक है। बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें कुछ और दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसने डिस्टेंस पूछी है ए टू बी और उसमें कुछ टाइम ले रहा है वो यहाँ से यहाँ तक टी, तो इंस्टेंट टाइम पे कुछ बात कर रहा है, ठीक है, इंस्टेंट टाइम पे कुछ बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम। तो पता है क्या करो, अब आप ध्यान से अगर देखो, ठीक है, ये ट्राइंगल देखो, ये वाला, क्योंकि ये वाली लाइन इस यहाँ 90 बना रही है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है जी, और इसका एंगल भी दे रखा है, इसका बेस ये रहा और हाइपोटेन्यूज, साइन यूज करो, साइन यूज कर सकते हैं, यस। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, क्या यूज कर सकते हैं हम, नो साइन नहीं, साइन से परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बेस की रिक्वायरमेंट है, दिस इज योर बेस, ठीक है, और ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक एक्स ए सी, है ना, तो कॉज यूज करो उसमें, तो आप लिखेंगे कॉज थीटा इज इक्वल टू बेस है एक्स ए सी, ए से सी तक की डिस्टेंस ओवर हाइपोटेन्यूज है इसका ए बी, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, और यही हमें चाहिए, ठीक है जी, यही हमें चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक्स ए बी को आप लिख सकते हैं एक्स ए सी और बाई कॉज ऑफ थीटा, और ये तो आपको पता ही है महाराज, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, थीटा दे रखा है आपको, तो हम पता क्या लिखेंगे, एक्स ए सी ओवर कॉस 30, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, एक्स ए सी ओवर कॉस 30 होता है √3/2, तो इसको लिख सकते हो 2/√3 एक्स ए सी। तो भाई ये आ गया आपका एक्स ए बी, ठीक है, ये आ गया 2/√3 एक्स ए सी। अगर हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस मिल जाए तो बात बन जाएगी, अगर ये डिस्टेंस मिल जाए, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस मिल जाए तो बात बन जाएगी। यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी आपके पास आ जाएगी। इन टर्म्स ऑफ टाइम निकालना है, तो अब क्या करें, यही दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार सर ये डिस्टेंस कैसे निकाले ए टू सी। देखो भाई, ए टू सी डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओके, क्या करना पड़ेगा, ये वेलोसिटी यू दे रखी है, एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा, ऑब्वियसली एक कंपोनेंट इसका इधर चला जाएगा, ठीक है जी। और अगर आप थोड़ा सा फील करो ध्यान से, जो मेरे को दिखाई दिया, जो ये u है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ टोटल एंगल दे रखा है 60 और 3, मतलब ये है c, ये है a, और u का एंगल दे रखा है पूरा 60, देख लो पूरा 60, समझो। और सपोज करो ये यहां से यहां जब गिरेगा जाके तो टाइम लगेगा इसको, है ना, सपोज करो, टाइम नहीं, ये टाइम नहीं ले सकते क्योंकि तो इंक्लाइंड वाला टाइम है, ठीक है, बट हम ये बता सकते हैं कि u की हॉरिजॉन्टल के साथ डिस्टेंस भी दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकालने के लिए, है ना, ये डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम उतना ही है, ये डिस्टेंस निकालने के लिए इसका इधर कंपोनेंट निकालेंगे u cos 60, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट। तो ये डिस्टेंस अगर निकालनी है, टाइम टेकन यहाँ से यहाँ तक t है अगर उसका, तो आप क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगी एक्स ए सी, डिस्टेंस होती है वेलोसिटी इनटू टाइम, बस हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आप देख सकते हो ये निकाल लिया आपने, और इसको यहाँ पे आप पटक सकते हैं, तो एक्स ए बी आपके पास आएगा 2/√3 इंटू यू cos 60 होता है 1/2, तो यहाँ आप लिख सकते हो 1/2 इंटू टाइम टी, 2 से 2 कैंसिल दोस्तों, तो एक्स ए बी आपके पास आ गया ut/√3, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए ut/3, क्योंकि टाइम तो उतना ही लग रहा है उसको जाने में, और आपने ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर लिया है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना के ये इतना क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक्स डायरेक्शन में है ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला केस ले लिया आपने,
ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी इसके साथ एंगल दे रखा था। तो भाई कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा के बात कर सकते हैं और आपने डील करना है। अगर रेंज पूछी होती डायरेक्ट तो आप यहां से निकाल सकते थे, ठीक है, सिंपली, क्योंकि टाइम हमें नहीं गिवन है, तो वी हैव टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस यानी ए टू बी इन टर्म्स ऑफ टाइम गिवन जो है उसके टर्म्स में निकालना है। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप उनको ट्राई करेंगे, अगर आपको मिलते हैं आप उनको सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से, है ना। तो अच्छे से रीडिंग कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, तो कंसेप्ट आपके बिल्ड हो जाएंगे। और इसमें आपको एक चीज नजर आ गई होगी, इसमें फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। जैसे ये फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, रिटन में प्रैक्टिस करनी है, लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है, पहले से प्रैक्टिस करनी है, उनमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है।